ओम ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं अपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशोतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर घड़ी पीछे है वो, एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोडिशा नमन बंधन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, तिवारी जी, सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। और ये पहले मंगलाचरण करते हैं और फिर उसके बाद दोहा नंबर 140 से आगे बढ़ेंगे। जशांके च विभाति भूधर सुता देवापवामस्तके भाले बाल विदुर गरली च गरलम जशो रशि ब्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां जानागताभिषेको ततस्तथा न मम लेबनवास दुःखतः मुखं भुज श्रीरघुनन्दस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानभागं पारौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। 140 की बात पढ़ते। श्री लखन जहि विधि सुख लहई सोई रघुनाथ करई सोई कहई। श्री लखन जहि विधि सुख लहई सोई रघुनाथ करई सोई कहई। कहई पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख पानी। कहई पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी विलोचन भरही। जब जब राम अवध सुध करही तब तब बार विलोचन भरही। सुमिर मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेहुशील सेवकाई। सुमिर मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेहुशील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी धीरजु धरहि कुसमयो विचारी। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी
धीरज धरहि कुसुमउ विचारी। लखसिय लखन बिकल होई जाही जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। लखसिय लखन विकल होई जाहि जिमि पुरुष हाई अनुसर परिछाही। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगी कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लहाई लखन अरु सीता। ये कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुख लहाई लखन अरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बासौ बस अमरपुर सचिय जयंत समेत सियापति रामचंद्र की जय। जिमि वासौ बस अमरपुर सची जयंत समेत सियापति रामचंद्र की जय। भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में पहुंच गए हैं। वहां पर जब देवताओं ने समझा कि यह स्थान राम को भा गया है, यानी राम को अच्छा लग रहा है, तो वहां पर विश्वकर्मा जी को भेज करके वहां पर 2 कुटिया बनाई, बड़े सुंदर सुंदर घास और कुश के। एक बड़ी कुटी और एक छोटी कुटी। बड़ी कुटी राम और सीता के लिए और छोटी कुटी लक्ष्मण जी के लिए। इसको सीता कुटीर कहते हैं चित्रकूट में। हाँ, जो कुछ कहते हैं। हम लोग गए हैं। अच्छा, ठीक है। गए तो हम भी हैं, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। बहुत पहले गए थे, 35 साल पहले, 30-35 साल सीता पहले। रसोई। हाँ, जो कुछ है, मतलब ध्यान नहीं आ रहा। सीता रसोई। हाँ, तो वहां पर तो सीता जी भोजन तो बनता नहीं था, वो तो कंदमूल फल, उसमें तो जंगल था सारा, उसमें तो कंदमूल फल का ही भोजन आता था। भेल और किरात लेकर के आते थे, कोल भेल, और वही खिलाते थे। खैर, जो कुछ है, क्या पता बाद में बनने लगा हो। अब तो आजकल तो बन ही रहा है। हाँ। तो वहां पर रहने लगे, बड़े चैन से रह रहे हैं। पीछे बताया गया कि वहां पर सीता जी को भी अत्यंत सुख मिल रहा है। मुनियों की स्त्रियां ही वह सासु के रूप में हैं, और ससुर के रूप में मुनि लोग, ऋषि लोग हैं। और खग मृग जो भी वहाँ के पक्षियां हैं, पशु हैं, वही सब परिवार के रूप में हैं। और बहुत आनंद से, और राम जी के चरण और उनके कमलवत चंद्रमुख को देख करके, चंद्रमा रूपी मुख को देख करके नित्य प्रति उनका भगवान का भी प्रेम बढ़ने लगता है। और वो भी सब घर द्वार की सब की वो जो है मोह माया सब कुछ भूल गया, किसी का याद ही नहीं आता है। लक्ष्मण को ही बताया, लक्ष्मण को भी माता का भी नहीं याद आता, पत्नी का तो जिक्र ही नहीं किया। पत्नी को तो पहले ही उन्होंने न तो घर का न वह राजसी सुख का, यहाँ के सुख में ही भगवान की सेवा में भगवान को और सीता जी को देख करके ही वो सुखी हो रहे हैं। इनकी सेवा से ही वो सब कुछ विसार दिए हैं। आगे जो वर्णन आ रहा है भगवान राम को, अब भाई बड़े पुत्र हैं तो अयोध्या का तो ध्यान आना, बाकी दोनों को तो ध्यान नहीं आ रहा है, न तो लक्ष्मण को न सीता को। तो इनको तो ध्यान आता है। तो उसी के लिए यह आगे का वर्णन है कि सीता जी और लक्ष्मण को जिस प्रकार से यह सुख रहें, भगवान यही सोचते हैं कि जैसे यह दोनों सुख रहें सो ये रघुनाथ करें। वही कहते भी थे और वही करते थे। भाई कहना कुछ अलग, करना कुछ अलग, तो फिर वो तो ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार से भगवान राम ने जब आगे चल करके इसी रामचरितमानस के अंदर ही लंका कांड में जब युद्ध हो रहा था रावण के साथ, तो रावण बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, और था भी वीर, ऐसी बात नहीं है, वीर भी था, विद्वान भी था, बहुत बड़ा वीर था। कहते हैं जन जल पना करी सुज सुना सही नीति सुनहि करहि क्षमा।
संसार महापुरुष त्रिविद पारस रसाल बनस समा। एक फल ही फूल ही अपर, एक फूल ही फल ही अपर, फल ही केवल लागे ही, एक कहीं करही अपर, करही केवल लागे ही। यानी संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। हे रावण, जन जल्पना मतलब व्यर्थ की बातों को छोड़ो और यह नीति जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो और बाकी चीजों को त्याग दो। जन जल्पना कर सुजसना सब, ये बेकार की बातों को करके इसको पतंगा कहते हैं। तुम अपने जस का नाश कर रहे हो। मैं नीति कह रहा हूं, जो सिद्धांत उसको सुनो और मेरे को क्षमा करना। इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, जैसे 3 प्रकार के वृक्ष होते हैं। कैसे? कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि केवल फूल ही लगता, फल लगता ही नहीं, जैसे पलाश है, पलाश का फल लगता ही नहीं है। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि फूल भी लगता है और फल भी लगता है, जैसे आपका आम है, आम है, महुआ है और आपका जामुन है इत्यादि। कुछ ऐसे वृक्ष हैं कि फूल लगता ही नहीं है, केवल फल लगता है, जैसे कटहल। जैसे कटहल, हाँ कटहल, पारस रसाल पनस नाम, यहाँ पर पारस का नाम दिया गया, यानी परास का, रसाल मतलब आम का और पनस का कटहल, यही दिया, चौपाई में दिया हुआ। उसी प्रकार से एक पुरुष ऐसे होते हैं परास के समान कि केवल कहते बहुत है। तो रावण को यही बता रहे हैं, तू केवल कारा करने में नहीं कुछ है। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं वह करते हैं, और तीसरे कहते कुछ नहीं, केवल करते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, भगवान जो कहते हैं वह करते हैं, जो कह रहे हैं वह करते हैं। कहीं और करें, वही करते भी हैं, करें सोई कहें। और प्राचीन कथाओं को सुना करके लक्ष्मण और श्री जी को आनंदित करते हैं, दोनों सुख मानते हैं, आनंदित होते हैं। जब कभी भी इनको अवध की शुद्धि होती थी भगवान को, तब उनके नेत्रों से पानी आ जाता था। माता पिता परिवार के लोगों को भाई और भरत जैसा प्रेम और सेवकाई शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, कृपा के जो खजाने हैं भगवान दुखी होते थे। धीरज धरे कुछ में बिचारे, फिर भी कुछ में समझ करके, भाई देखो दुखी कहाँ होना चाहिए, समय देख करके। समय, बिना समय के कोई हंसता भी है तो क्या कहेंगे, पागल आ गया ना। बिना समय के कोई मान लो दुखी हो और कोई लगे ज्ञान की बात करने, कोई मर गया हो, कोई लगे ज्ञान की बात करने, तो वो तो उचित नहीं होता ना। तो हाँ, तो समय देख करके बात किया जाए तो अच्छा होता है। तो चूंकि वह समय नहीं था दुखी होने का, क्योंकि वैसे सभी तो दुखी थे, तो इसलिए भगवान ने धीरज धारण करते हैं और कृपा धीरज धारण करके उसको, क्योंकि कुछ समय समझा कि यह समय ठीक नहीं है कि विलाप करने का, इसलिए धीरज धारण किया। और लख सी लखन बिलोकत विकल हो जाए। और क्या देख रहे हैं, जब लक्ष्मण और सीता जी क्या कर रहे हैं, जब राम जी विकल हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे, जब राम जी को चिंता आती थी अयोध्या की, माता की, पिता की, परिजन की और भाई भरत की, विशेष करके भरत का ही नाम लिखा हुआ है, तो वह व्याकुल हो जाते थे। जब व्याकुल होकर के उनके आंसुओं से पानी गिरता था तो लक्ष्मण और सीता यह भी विकल हो जाते थे। जैसे कहते हैं, जब आप खड़े हो मान लो धूप में छाए, तो आपकी परछाई आपकी नकल करती है ना, अगर आप दाएं मुड़ोगे तो परछाई भी मुड़ेगी। वैसे ही कह रहे हैं, राम जी वहां पर पुरुष हैं और सीता लक्ष्मण उनकी परछाई है। कहने का भाव यह है कि वो भी दुखी हो जाते, हाँ वह भी दुखी हो जाते थे इनको देख करके। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। अपनी प्रिया यानी जानकी जी को और भाई लक्ष्मण जी को रघुनंदन जब उनकी हालात देखते हैं, यह और राम क्या हैं,
सभी के जो भक्त हैं और जो श्रद्धालु हैं उनके हृदय को शीतल करने वाले। तो यहाँ पर इनका ये विशेषण दिया है कि जो राम हैं भक्तों के और जो उनकी सेवा करने वाले हैं, उन पर दया करने वाले हैं, उनके हृदयों को शीतल करने वाले जो राम हैं, यह लक्ष्मण और सीता के दुख को देख करके, उनको देख करके कुछ पुराने कथा करने शुरू कर देते हैं। लगे गहन कछु कथा पुनीता, बहुत पवित्र, पुनीत कहते हैं पवित्र को, पवित्र जो जीवन को पवित्र करे, यानी जो जीवन के पापों को हरे, तो ऐसी कथा कहने लगती हैं। सुन लखी लही लखन और सीता, उसको सीता जी और लक्ष्मण जी सुन करके बहुत आनंदित होते हैं और सुख प्राप्त करते आनंदित हो गए। राम लखन सीता सहित, और वहां पर पर्णकुटी जो बनाया हुआ है, घास है और कुछ नहीं है, पत्ते हैं घास है, उनका बनाया हुआ है, उसी में आनंद। लेकिन एक बात बताऊं, ये महलों का सुख उतना नहीं अच्छा होता है जितना पर्णकुटियों का होता है। घास फूस का ठंडी में गर्म होता है और गर्मी में सर्द होता है। कच्चे घर में, क्योंकि हम भी पहले ये जो है वो तो 2.5 फुट की दीवारें होती थी। बड़े, इतनी बड़ी बड़ी, और उसमें कोई अगर शेन लगाना चाहे कोई चोर तो नहीं लगा सकता है, दरवाजा नहीं खोल नहीं सकता था। तो वो ऐसा होता था। खैर हमारे यहाँ तो वो छप्पर तो नहीं था, खपड़ैल था, लेकिन खपड़ैल में भी अच्छा था बहुत। हमारे गांव में ये छप्पर के भी होते थे, तो छप्परों के घर में ज्यादा रौनक रहती थी अपने यहाँ से। बेशक हमारा खपड़ैल का था, और भी जो घर की खपड़ैल के थे कुछ लोगों के, उससे अच्छा रौनक थी जिनके छप्पर वाले मकान होते थे, गर्मी में भी। और वहां पर चूंकि वृक्ष भी होते थे, वृक्ष भी होते थे। वृक्ष तो अब तो खैर गांव में इस समय नहीं वृक्ष वगैरह है, क्योंकि सभी लोगों ने अपना घेर घार करके वो कर लिया। लेकिन हाँ, जब किसी समय की बात है जब गांव में कम ही लोग रहते थे, जनसंख्या कम थी, तो बगीचे भी अच्छे होते थे। लोगों के घरों के पास नहीं कुछ तो नीम का पेड़ है, कहीं मंदिर है, कहीं कुछ है। अब तो सब अपने अपने में सब, घर दिखाई नहीं देते, देख, और इतना आनंद आता। तो वही वर्णन यहाँ पर, वही आनंद है कि उस पर्णकुटी में वो जो घास और पत्तों का जो छप्पर, और वो भी विश्वकर्मा जी ने बनाया था। अरे आपके श्रृंगेरपुर, आप से थोड़ी दूर पर है, प्रयागराज के पहले है श्रृंगेरपुर, नहीं जानते हैं? ये प्रयागराज के जब अयोध्या से जाओ तो श्रृंगेरपुर पड़ता है, जहाँ पर भगवान ने निवास किया था रात्रि। श्रृंगेरपुर वही का निषाद भी था ना। तो वहां पर जो है, वहां के जो कारीगर जो है, यह घास और फूस के मतलब छप्पर बनाने के लिए बहुत ही मशहूर है। कहाँ कहाँ तक लोग ले जाते हैं, बनवाते हैं। वृंदावन में एक बार कोई बहुत बड़ा आश्रम नहीं, यहाँ कथा करना था, बहुत बड़ा मंडप बनाया गया था, तो वहीं से आए थे और बहुत बढ़िया बनाए थे। तो कला है। जिमी बासव बश अमरपुर सचिय जयंत समित, कैसे कहते हैं जैसे अमरपुरी में सची, जयंत की, इंद्र की पत्नी का नाम है इंद्र, और अपना पुत्र का नाम है उसके जयंत। यह तो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जैसे वहां सुशोभित होते हैं, वैसे ही यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता के सहित सुशोभित हो रहे हैं। आइए पर्णकुटी में, उससे बढ़िया है, जयपाल लोग भी उसको लगाए थे। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। जग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। जुग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबर ही, जिनि अविवेकी पुरुष सराही। से वही लखन सिय रघुबर ही,
जीवी अविवेकी पुरुष सरहि। ये विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर ताप सहितकारी। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। कहु राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। फिरौन साध प्रभहि पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। फिरेउ दिशाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री विकल बिलोकिन साधु, कही न जाई जस भयउ विषादु। मंत्री विकल विलोकिन साधु, कही न जाई जस भय विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परऊ धरन तिल व्याकुल भारी। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधरन तल व्याकुल भारी। देख दुखिन दिश है ही अनाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। देखी देखिन दिसी है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहक अलुकाही। नहीं तिन चरहि न पियहि जलो, मोचहि लोचन बार। नहीं तृण चरहि न पियहि जलो, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भई निषाद सब, रघुबर बाज निहारि। सियापति रामचंद्र की जय। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहार। सियापति रामचंद्र की जय। जगोमहि प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। जैसे यह नेत्रों का गोलक, इसको गोलक कहते हैं। यह क्या है, नेत्र जो अंदर है ना, उसको जैसे यह सुरक्षा प्रदान करता है। एक माता है, माता होती है, छोटा बच्चा है तो कैसे जगोती है, उसको जो कहते हैं जगा रही है, मतलब उसकी सुरक्षा कर रही है। उसी प्रकार से राम लक्ष्मण और सीता की सेवा कर रहे हैं। इनको कर रहे हैं जगोवही, मतलब इनको संभाल रहे हैं। जगोवही, हाँ, गाँव की भाषा है। सी वही लखन सी रघुबर ही। और उसी प्रकार से रघुवीर की लक्ष्मण जी और सीता जी सेवा करते हैं। जैसे एक अज्ञानी पुरुष जो है शरीर की सेवा करता है, उसी प्रकार से लक्ष्मण और सीता जी भगवान राम के शरीर की सेवा कर रहे हैं। तो अज्ञानी है तो उसको वो कुछ नहीं जानता, बस सेवा करना जानता है, और सेवा में ही मेवा है। सेवा को ही वाले को ही मेवा मिलता है। तो इस प्रकार से वह सेवा करती है। ए विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर ताप सहितकारी। कह रहे हैं वहां पर खग माने पक्षी, अरे खग माने पक्षी होता है, मृग हिरण, सुर देवता, तापस यानी तपस्वी, तो सबके कल्याण के लिए, हित के लिए। तो पक्षी हैं, मृग हैं, और भी पशु ले लीजिए, देवता हैं, तपस्वी हैं, सभी के कल्याण के लिए यही विधि प्रभु बन, वहां पर भगवान ने अपना डेरा डाला हुआ, बसा हुआ है, सबको सुख देने के लिए डाला हुआ। कहूँ राम के आने से राम बमन कौन सुहावा। तो राम, यह भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, यह तो मैंने तुम्हें राम के गमन का कथा सुनाया। अब आगे सुनिए, जब सुमंत्र यहाँ से गए थे तो उनकी कैसी हालात बनी थी, उसने सुना हो। सुमंत्र अवध जिमि आवा। जिस प्रकार से सुमंत्र को छोड़ करके श्रृंगेरी में भगवान यहाँ आ गए थे, तो अब उनकी कथा को सुनो। अब उनकी कथा सुनाता है, सुमंत्र की कथा। तो कैसा है, जब यहाँ से चित्रकूट से निषाद, चित्रकूट से पहले ही भेज दिया था, तो निषाद को भगवान ने विदा कर दिया था, तो 2 दिन के बाद पहुंचा था वहां पर। तो देखता क्या है, सचिव भी, रथ भी और घोड़े वहीं पर हैं, यानी सुमंत्र को जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, फिर निषाद प्रभु पहुंचा। जब राम जी को पहुंचा करके निषाद लौटता है, तब देखता है कि रथ और सुमंत्र सभी वहीं पर है। और मंत्री सुमंत्र कैसे हैं, व्याकुल हैं। निषाद देख रहा बहुत व्याकुल हैं।
कहीं न जाई जस भजव। ये निषाद या देख करके निषाद को जैसा दुख हुआ उसका भी वर्णन, मतलब दूसरे को दुखी देख करके भी कोई अगर संत आदमी होता है, कोई भक्त होता है तो दुखी हो जाता है, वैसे ही समुद्र को दुखी देख करके वह निषाद भी जो है वह भी दुखी हो गया। सब दिलों हाँ विकल हो जाते। हाँ। और क्या, देखी दक्षिण दिश है नाई, और घोड़े क्या होते हैं वो दक्षिण की तरफ जिधर भगवान गए थे उसी की तरफ देख करके हिरनाते रहते हैं, यानी भगवान के यहाँ जन बिनु कैसे हैं, जैसे कोई पक्षी है और उसका वो जो है क्या कहते हैं उसको पंख काट दो तो वह व्याकुल होता है, उसी प्रकार से यह घोड़े भी व्याकुल हो रहे हैं, मानो इनका पंख चिड़िया जैसे कट जाता है, वैसे ही भगवान राम से हर एक कोई प्यार करता था। देखो भगवान या कोई भी जो अगर जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो सभी लोग प्रेम करते हैं ना, क्यों करते हैं? कभी सोचा होगा कि गुरुदेव को जो भी मिलता है वो उनसे प्रेम करने लगता, क्यों करता है? क्योंकि उनके अंदर जो है राग द्वेष नहीं होता है, सबको प्रेम करते हैं वो, इसीलिए दूसरे भी उनको प्रेम करते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष हो जाता है, और भगवान तो जन्म से ही ज्ञानी, भगवान तो कर जन्मे कहाँ, भगवान तो एक प्रकार से प्रकट हुए थे, तो उनके अंदर तो किसी प्रकार का शोक दुख का नाम ही नहीं है, तो कोई भी आएगा तो उसी में रम जाएगा, उनको प्रेम करेगा ही है? जो उनको देख लेगा। अरे रास्ते का वर्णन हुआ था ना, रास्ते में पुरुष नर नारी बच्चे जो भी देखते थे वो देखते ही रह जाते थे। हाँ, देख दक्षिण दिश ही है नाई, दक्षिण दिशा में जिधर भगवान गए थे उधर ही देखते थे। घोड़े है कहते हैं, है माने घोड़ा, उसी घोड़े जो है हिलना रहे हैं जैसे बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो जाती है। कहा और यहाँ तक कि वह तीन भी नहीं चढ़ते हैं, घोड़े कुछ खा नहीं रहे हैं, जल भी नहीं पी रहे हैं, मोच ही लोचन बार, उनके नेत्रों से भी आंसू गिर रहा है। कहा यह दशा देख करके निषाद बहुत व्याकुल हो गया। रघुबर बाज निहार, रामचंद्र जी के घोड़ों को देख करके यह निषाद बहुत व्याकुल रहा। अब जब घोड़े न खा रहे हैं न पी रहे हैं और उनके आंखों से आंसू हो रहा तो आदमी की हालत क्या होगी? अब आगे जाकर के मंत्री की बात करेंगे। धैर्य पहले पढ़ते हैं। धैर्य धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रहु बर बसयानी। विविध कथा कही कही मृदुवानी, रथ बैठा रहु बर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। शोक शिथिल रघु सकई नहाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। चर फराही मग चलहि न घोड़ी, बन मृग मन हुआनि रथ जोड़ी। चर पराहि मृग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आने रथ जोरे। अड़क परहि फिरि हेरहि पीछे, राम वियोग बिगल दुख कीछे। अनुकी परहि फिरि हेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। जो कह राम लखन बेदेहि, हिकर हिकर हित हेरहि तेहि। जो कह राम लखन बैदेहि, हिंकर हिंकर हित हेरहि तेहि। बाजी बिरह गति कह किन जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जहि भांति। बाजी बिरह गति कहि जिव बाती, जाति बिनु मनि फनिक बिकल जहि भांति। भयउ निषाद विषाद बस, दीखत सचिव तुरंग।
भरऊ विषाद विषाद बस देखत सचिव सुरंग। बोली सुशीवक चारि तब दिए सारथी संग सियापति रामचंद्र की जय। बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग सियापति रामचंद्र की जय। अब उसके बाद निषाद ने बहुत धैर्य धारण करके तब कहता है सुमंत्र से, हे सुमंत्र, अब आप अपने दुख को छोड़ो, परिहरा हो माने छोड़ो, अपने विषाद माने दुख को छोड़ो। क्यों? आप पंडित हो, ज्ञानी हो और परमार्थ को जानने वाले हो। धरो धीर, धैर्य धारण करो, लक्ष्य विमुख विधाता, यह समझ करके कि विधाता जो है भाग्य हमारे प्रतिकूल चल रहा है। जब भाग्य हमारे प्रतिकूल है तो दुख तो होगा ही होगा। और देखो, भगवान तो, राम तो भगवान ही थे। मैं कहता हूँ वैसे भी देखो, आजकल लौकिक व्यवहार में भी देखो, अब आपका ही देखो, बेटा गया होगा लंदन कमाने गया होगा, तो क्या आप सुखी से भेजे होगे? दुखी तो हुए होगे और कई दिनों तक दुखी रहे होगे। सुखी इसीलिए हुए कि चलो उसकी भाई अब वहां जा रहा है तो थोड़ा सा अच्छा होगा, पैसा भी कमाएगा। लेकिन दुख होता है तो कोई जो प्रिय हो जिसका होता है, जैसे समाज में व्यवहार में हम देखते हैं, वैसा ही दुख तो वह तो होना ही होना है। और वह तो परमात्मा स्वरूप है। वह तो उनको जो एक बार देख ले वही प्यारा बन जाता है, वही। हाँ, तो उसको उनको तो होगा। अब देखो यहाँ पर पशु पक्षियां या घोड़े भी दुखी हो रहे हैं। हाँ, वो तो दुखी होंगे। देखो, एक दुखी होगा जिसके कारण से आप दुखी हो रहा, तो आपका मन लगा होगा, वो भी दुखी होगा। यह आपने अनुभव किया होगा, इतनी एज में क्या होगा। धैर्य धीरज तब हम निषाद हाँ, वो धीरज धर करके कहता है, हे सुमंत्र, अपने विषाद को छोड़ो, दुख को छोड़ो, क्योंकि तुम पंडित हो, परमार्थ तत्व को जानने वाले हो और विधाता को अपनी विपरीत जान करके, गति नियति प्रारब्ध को विपरीत जान करके अब धैर्य धारण करो। इस प्रकार से मीठी वाणी से बहुत सारी कथाएं सुनाता है और जबरदस्ती उनको रथ पर बैठा देता है। बरबस, हाँ, बरबस बैठा लो, मतलब जबरदस्ती बैठा देता है। शोक शिथिल रथ सकैन, और शोक इतना, शोक से दुख से व्याकुल हैं, शोक से उनका शरीर इतना शिथिल हो गया है कि वह रथ हाँक नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि रघुबर बिरह पीर उर्बां की, रघुबर की, भगवान की विरह की जो बड़ी तीव्र वेदना हो रही है, उनका हृदय जल रहा है, वेदना है, दुख है, तो वो शरीर शिथिल हो गया है और रथ को भी नहीं हाँक पा रहे हैं। तो आगे क्या बताते हैं, चर फराही मग चल, घोड़े भी चल फरा रहे हैं, मतलब तड़फ रहे हैं, व्याकुल हैं। बन मृग मनहुम आनिरथ, ऐसा मालूम हो रहा जंगल से जंगली घोड़ों को पकड़ करके नाद दिया गया है, तो वह कभी गिरती हैं, कभी चोट लगती है, कभी कंकड़ लगते हैं, कभी कुछ, इसी प्रकार से उन घोड़ों की गति हो रही है। अब वो पर ही फिर ही रही पीछे, वो घोड़े क्या करें, कभी ठोकर खा करके गिरते हैं, तो कभी पीछे देख करके देखने लगते हैं, कहीं राम सिया तो आ नहीं रहे हैं। राम में भी योग, इस प्रकार से राम के वियोग में सभी जो है व्याकुल हैं। बहुत तीखी, तीखी का मतलब बहुत ही कड़वा होता, तीखा मतलब बहुत ही तीख, हाँ तीख, तीखा है ना, तो तीख व्याकुल है, मतलब व्याकुल उतना साधारण व्याकुल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा व्याकुल है, ज्यादा व्याकुल है। जो कही, और जो वहां पर राम और लक्ष्मण जानकी जी का नाम लेता है, जो कह राम लखन बेदेही, हिंकर हिंकर हित हेरे तही, घोड़े हिंकर हिंकर करके उसी की ओर प्यार से देखने लगते हैं, सोचते हैं कि ये आ गया राम का प्यारा, हमारे जो स्वामी है उनका प्यारा आ गया है। बाजी बिरह गति कही कि मिजानी, घोड़ों की विरह की दशा कैसे कही जा सकती है। बीनु मणि, जैसे एक सांप होता है, उसका मणि निकाल दिया जाए, मणि निकाल दिया जाए तो वह व्याकुल तड़फड़ाता रहता है, उसी प्रकार से घोड़ों का मणि है, भगवान राम उनके मणि थे और वह चले गए तो वह दुखी हो रहे। भयउ निषाद विषाद बसदीकत सचिव तुरंग, मंत्री और घोड़ों की यह विरह की दशा देख करके, यह दुख को देख करके
निषाद भी, उसको भी दुख हो गया, वो भी विषाद के वश हो गया। और उसने 4 अपने अच्छे अच्छे सेवक बुलाए मजबूत, और उनको सारथी के संग बैठा दिया कि जाओ इनको भैया छोड़ करके आओ, क्योंकि इनकी हालत अच्छी नहीं है। हाँ, इनको छोड़ करके आओ, संभाल के ले जाना। आगे पढ़ते हैं। गुहसा, हाँ उत्तम से, और क्या, ऐसे नहीं कि जो कि मतलब बीच में, हाँ, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी ना, सुमंत जी की भी हालत और घोड़ों की हालत नहीं ठीक थी। वो उनके पैर नहीं पड़ते थे, कहीं ठोकर लगता था, कहीं कुछ लगता था, संभालना बड़ा मुश्किल था। गुहसार थई फिरहु पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। गुहसार थी फिरहु पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध लहि रथई निषाद, हूँ ही छन मगन विषाद। चले अवध लहि रथई निषादा, ना होई छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। सुमंत विकल दुख दीना, दिक जीवन रघुवीर महीना। रहाई ने अंत हूँ अधीम शरीरु, जसन लहु बिछुरत रघुबीरु। रहाई न अंत हूँ अधम शरीरु, जसन लहु बिछुरत रघुबीरु। भाई अजस अघ भाजन प्राण, कवन हेतु नहीं करत बयान। भाई अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत बयान। अह मंद मनु अवसर चूक, अजहु न हृदय होत दुख टूक। मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। मीजी हाथ सिर धुन पछताही, मनो कृपन धन राशि गवाई। मीजी हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धर राशि गवाई। वीर बांधि भर वीरु कहाई, चलो समर जन सुभट पराई। बिरुद बांधि बर वीरु कहाई, चले समर जन सुभट पराई। विप्र विभीति भेद विरो, सम्मत साधु सुजाति। विप्र विवेकी भेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान करो, सचिव सोजत ही भांति सियापति रामचंद्र की जय। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही बात सियापति रामचंद्र की। गुह सार्थ निषाद राज को गुह कहते हैं ना, तो वह गृह सारथी यानी सुमंत्र जी को पहुंचा करके लौटा, लेकिन वह भी जो है दुख से, हाँ, इतना दुखी हो गया का उसका भी वर्णन नहीं किया। विरह विषाद वर्णन है, किस प्रकार से उसको विषाद हुआ उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और बाकी जो ये निषादों को इन्होंने दिया था, वह घोड़ों के साथ रथ को लेकर के चलते हैं आगे। हो ही क्षण मगन विषादा। लेकिन जब घोड़ों का दुख देखते हैं, मंत्री का दुख देखते हैं, तो वो भी दुखी हो जाते हैं। जो 4 अच्छे अच्छे भेजे थे वो भी विषाद से युक्त हो गए। सबको दुखी, हाँ, सब लोग दुखी। भाई एक दुख से अगर कोई आपके पड़ोस में कोई रो रहा है तो स्वाभाविक वही बात है। सोच थोड़ा सा भी आपका परिचय होगा, थोड़ा जानते होंगे तो निश्चित रूप से बहुत दुखी जाए। अब यहाँ पर है तो परिचय था, क्योंकि पीछे 4 दिन के पहले ही तो वहां रात रहे थे भगवान, सारे वो सेवा किए थे, परिचय तो था। भय सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर विहीना। सुमंत्र क्या कहते हैं, व्याकुल और दुख से इतने पीड़ित हो गए हैं, सोचते हैं कि यह जीवन धिक्कार है। मैंने भगवान के बिना, रामचंद्र जी के बिना यह जीवन मेरा धिक्कार है, बेकार है। और रही न यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, रही न अंत अधम शरीर, अंत में तो जाना ही है। जैसे न रहे तो बिना रघुवीर चले गए तो क्यों नहीं छूटता है, हाँ अभी चला जाना चाहिए ना। हाँ, अगर अभी छूट जाता तो हमें जस मिलता कि भगवान के वियोग में से शरीर छोड़ दिया, तो क्यों नहीं जा रहा है। और आगे क्या करें, भय अजस अघ भाजन प्राणा, मेरा प्राण जो है नहीं छूटता है, इसलिए अभिजस का मैं शिकार हो जाऊंगा। और अघ माने पाप, अब कहते हैं पाप को, तो पाप का भी
शिकार जाऊंगा, पाप और अपजश दोनों का मैं शिकार। लोग हमें दोनों कहेंगे, पापी भी कहेंगे, अपजशी भी कहेंगे। कमन हेतु, यह मेरा प्राण किस कारण से नहीं जा रहा है। कमन हेतु नहीं करत प्रयाना, या किस लिए प्रयाण करना मतलब चला जाना, निकल जाना। आहा मंद मन वैसा चूक, हाय यह नीच मन बहुत अच्छा मौका चूक गया। अजह उन्हें हृदय हो, अभी भी अगर दो टुकड़े हो जाए इसके तो कितना सुंदर होता है, अभी भी हो जाता। हाँ, क्यों नहीं हो जाते। इस प्रकार से वह हाथों को मल करके सिर को पीट पीट करके पछता रहा है। जैसे कोई कंजूस आदमी हो और उसका धन कोई ले जा रहा हो और खो जाए या कोई छीन ले, उसी प्रकार से वह पछताता है। उसी प्रकार से मंत्री पछता रहे हैं। बीरज बांधी बर बीरु कहाई, चलो समर जन सुभट पढ़ाई। कहते हैं चलो मानो कोई बड़ा योद्धा बहुत बलवान हो, बीरज बांधी बर बीरु कहाई, चलो समर जन सुभट पढ़ाई, और उत्तम सूरवीर कहला करके बहुत अच्छा हो, सूरवीर भी हो और निपुण भी हो युद्ध कला में, लेकिन भाग जा युद्ध से, जैसे उसका तो इस प्रकार से उनकी दशा हो रही है। मालूम हो रहा कि युद्ध लड़ने जा रहे हैं, चतुर हैं, और वहां से जैसे पहले ही भाग गए युद्ध छोड़ करके, तो उसी प्रकार से जैसे एक नहीं बहाना नहीं मतलब हाँ, जैसे होता है ना, जैसे कोई है बहुत वीर है, बांकड़ा है, किसी भी कारण से उसका मन दुखी हो गया, नहीं मारना चाहता है किसी को, मन में ऐसा संकल्प आ गया, तो बाद में वो दुखी तो होगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से वो दुखी होता है या डर के ही भाग गया किसी भी कारण से, तो उसी प्रकार से समुद्र की हालत हो रही है। विप्र विवेकी, अब यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें दिया है। देखो कोई ब्राह्मण हो, विवेकशील हो, ज्ञानी हो, या वेद को जानने वाला हो, सम्मत साधु मतलब साधु के सम्मत आचरण करने वाला हो, साधु जैसे आचरण करने वाला हो, साधु ना हो, साधु जैसा आचरण करने वाला, सुजाति उत्तम कुलीन का हो, उत्तम कुलीन का, और उसको जिमी धोखे मत पान कर, उसको धोखा से कोई मदिरा पिला दे तो क्या होगा, तो पीछे पछताएगा। उसी प्रकार मंत्री सोच रहे हैं, सोच कर रहे हैं। जैसे अगर ऐसा कोई है, कोई ब्राह्मण है, कोई वेद का जानने वाला है, कोई विवेकी पुरुष है, कोई अच्छे जाति का है, या कोई साधु जैसे व्यवहार करने वाला है, अब उसको कोई धोखा से मदिरा पिला दिया तो जैसे वह व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से कहते क्यों पी लिया, किस दशा में था कि पी लिया, धोखा से पिला दिया किसी ने। हाँ, तो धोखा से जब कोई पिला देगा तो छटपटाएगा। कोई भी पहले बार अगर मदिरा पिएगा तो छटपटाएगा, दुखी तो होता है, व्याकुल होता ही है, स्वांगग्रस्त ही है। तो मंत्री की वही हालत हो गई है। तो कह रहे हैं सुमंत की वही हालत हो गई है जैसे ये 5 चीजों का नाम देना है, 5-6 चीजों का, ब्राह्मण हो, दूसरा ज्ञानी हो, तीसरा वेद को जानने वाला हो, 3 हो गया, और साधु जैसे बुद्धि वाला हो, काम करने वाला हो, 4, और सुजाति अच्छे जाति का 5। इनको धोखे से कोई अगर मदिरा पिला दिया तो सचिव सोचते बात, तो उसकी जो दशा हो जाती है वैसे ही दशा सुमंत की हो गई है। आगे बढ़ते हैं। जिम कुलीन लिय साधु सयानी, पति देवता गरम बनवाणी, जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रह करम बस परिहर नहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु, रहाय करम बस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु, लोचन सजल ठीठ भई थोरी, सुनई न समन विकल मति भूरी, लोचन सजल ठीठ भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल अति मोह भोरी, सुख ही अदर लागी मुँह लाटी, जीव न जाय उर अवधि कपाटी, सुख ही अदर लागी मुँह लाटी, जीव न जाय और अवधि कपाटी, विवरण भयो न जाई निहारी, मार सिमनहु पिता महतारी, विवरण भयो न जाय निहारी, मार
मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमपुर पंत सोच जिमि पापी। हानि ग्लानि विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिम पापी। बचन न आवे हृदय पछताहि अवध काह मैं देख बजाहि। ग्लानु हानि ग्लान नहीं, बचन न आवे हृदय पछताहि अवध काह मैं देख बजाहि। वचन न आव हृदय पर पछताई अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ दीकहि जोई सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। राम रहित दस देखहि जोई सकुचि मोहि बिलोकत सोई। धाई पूछिहि मोहि जब विकल नगर नर नारी। धाई पूछहि मोहि जब विकल नगर नर नारी। उतर दीव में सबहि तब हृदय बस बैठारी। उतरहु देव में सबहि तब हृदय बस बैठार। सियावती रामचंद्र की जय। आगे यह बता रहे हैं, अभी सुमंत्र की दशा का ही वर्णन चल रहा है। जैसे जिम कुलीन तीय साधु से, यानी जैसे उत्तम कुल वाली कोई स्त्री हो, साधु स्वभाव वाली हो, समझदार हो और मन वचन कर्म से पति को देवता मान करके सेवा करने वाली हो, पतिव्रता स्त्री हो, रहे कर्म बस परिहर नाव और भाग्यवश पति छोड़ करके कहीं चला जाए तो सचिव हृदय तो उसको जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वही उसी तरह सचिव को हो रहा है। यशमंत्र जी उसी प्रकार से उनका हृदय पीड़ित हो रहा है। क्या है, इनके दशा का वर्णन कर रहे हैं कि इनके शरीर की दशा क्या है। लोचन में सजल है, यानी नैनों में जल भराया है। ढीठ भय थोड़ी, ढीठ भय, ढीठ माने दृष्टि हो गई, कम हो गई है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। सुनाई न श्रवण, कानों से शब्द भी नहीं सुनाई दे रहा है। और बुद्धि भी व्याकुल हो गई है, बेठिकाने, और ये बुद्धि भी चली जाती है ना जब कोई देखो, जब कोई क्रोध करता है और कोई दुख से जब पीड़ित हो जाता है तो उस समय उसकी बुद्धि नहीं काम करती है। हाँ, तो वही कहा जा रहा है कि विकल मति भूरी, उनकी जो मति है यानी बुद्धि भी है, वो भी मतलब जैसे थी उसने बेठिकाना मतलब यहाँ पर बेठिकाना दिया हुआ है, मतलब वो भी अपने रूप में नहीं रही, उससे गिर गई है। जो बुद्धि की सोचने की शक्ति थी, उसमें समझने की शक्ति थी, वो उससे नीचे उतर गई है। उसके अधर सूख गए हैं। अधर माने ओठ। लागी मोट लाठी का मतलब जानते हो क्या होता है? यह जो तालू होते हैं, तालू भी मुंह में, हाँ, लाठी लग गई, मतलब वो तालू भी सूख गए हैं प्रकार से। लाठी जीव न जाई उर अवध कपाटी, जैसे उसका प्राण नहीं निकलता। कैसे नहीं निकलता? जैसे मान लो कोई दरवाजा लगा दिया है, तो इसी प्रकार से। तो यह आशा एक है कि जिंदा क्यों है, एक आशा है कि 14 साल के बाद फिर भगवान मिलेंगे। नहीं तो इस प्रकार से शरीर की अत्यंत ही बुरी दशा हो गई है। मुंह सूख गया है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, नैनों में नीर भर गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी बुरी दशा हो गई है, प्राण भी नहीं निकल रहे हैं, आशा में कि अभी 14 साल के बाद तो मिलेंगे ही भगवान। तो इस प्रकार की अवधि हो गई है, ऐसी बुरी दशा हो गई है। विवरण भयउ न जाई निहारी मार सिमनहु पिता महतारी। और विवरण भयउ न जाई निहारी, सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया। विवरण भयउ मतलब जो उनकी जो कांति थी, तेज था मुंह का, वो सब खत्म हो गया फेस का। भयउ न जाई निहारी, इसको देखने लायक नहीं रह, बदल गया। महर्षि मनहु, जैसे ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला है। जैसे कोई अगर गलती से ही किसी का माता पिता को, उसके जैसे एक श्रृंगी ऋषि थे, ये जो
यही नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है ना। हाँ हाँ। तो इसी त्र्यंबकेश्वर में खैर कथा तो लंबी होगी तो कैसे करो। तो श्रृंगी ऋषि तपस्या से, उनके तपस्या से भगवान वहां पर आए थे। तो तपस्या के पहले क्या था, पहले उन्होंने तपस्या किया वरुण जी का, तो जल नहीं था उस इलाके में, जल नहीं था। अब तो जल की तो ठीक है मिल जाता है, पहले वहां पर जल की बहुत कमी थी। देखते नहीं महाराष्ट्र का ये एरिया जो जल से विहीन है। तो वरुण जी ने यह कहा, शर्त लगाई कि चलो आप एक गड्ढा खोद दो और मैं उसको कभी भी जल से रिक्त नहीं होने दूंगा। लेकिन अब यह कहो कि सभी के लिए तो वह तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना तुम खोदोगे उतना में जल मैं उसमें मैं निवास करूंगा और जल की तृप्ति हमेशा रहेगी, कभी भी उसमें जल की मिले। तो वह जल उन्होंने गड्ढा खुदवाया जो आस पास के लोगों से मिल करके, और जल मिलने लगा। तो उनके जो ब्राह्मण लोग थे दूर के थोड़ा सा, उसी पानी बिना वो भी लोग मर रहे थे। तो उनको दया आई, उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो वो लोग भी आ गए। अब वो जल लेने लगे, सब हो गए, बसा दिया उनको, सबको बसा दिया। हाँ, लेकिन बाद में जिनको बसाया उन्हीं से दुश्मनी हो जाती है। कैसे? या इनकी स्त्री को थोड़ा सा अपमान आया, श्रृंगी ऋषि की पत्नी को। श्रृंगी ऋषि नहीं थे, श्रृंगी थे, गौतम थे। हाँ हाँ हाँ, गौतम ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि तो दूसरे थे, गौतम ऋषि। खैर कोई भी ऋषि है। श्रृंगी से तो वहां पर गौतम थे, गौतम नाम था। तो हुआ क्या, उनको बुला तो लिया, अब पत्नी को अपमान आया। पत्नी ये चाहती थी कि हमारे पति के कारण यह जल मिला है, यह जलाशय जो बना है हमारे पति के कारण है, उनके तपस्या के फलस्वरूप मिला है। उन्होंने तपस्या करके वरुण जी को खुश किया, तब जाकर के मिला है। तो पहले जल भरने की अधिकारी मैं हूँ, अच्छा, बाकी सब बाद में भरे हैं। इसी पर जो बाकी ब्राह्मण की स्त्रियां थी, ऋषियों की स्त्रियां थी, वो नाराज हो जाती हैं। वो अपने पतियों से कही, वो अपने पतियों से कही। जब कोई किसी को परेशान करता है ना, तो कहने के अपने ही जो खास होती है पतियों से कहा। सभी ने अपने पतियों से कहा कि भाई इनको किसी तरह से निकाल दो, यहाँ से इन्हीं को निकाल दो, यहाँ से भगाओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने गणेश जी की तपस्या किया। गणेश जी बोलो, प्रसन्न होकर के कहते हैं कि यह जो ऋषि है ना, यह इसको यहाँ से ऐसा कर्म करो कि यहाँ से भाग जाए। पहले तो गणेश जी उसको बहुत डांटे उठे कि भाई तपस्वी आदमी है और वैसे भी अच्छा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन चलो तुम लोगों ने बुलाया है, मेरी पूजा किया है, अर्चना किया है, मेरी को खुश किया है, चलो तुम्हारी वाली काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बुढ़ी गाय का रूप धारण कर लिया। और इनका जो खेत था जहां पर घास और अरे वो सब्जी वब्जी लगाते थे, जो कोई लगाते थे, उसमें वो उसको गाय को चरने लगे। अब यह ऋषि महाराज, गौतम ऋषि महाराज जाते हैं तो घास कुछ ले करके घास से ही उसको मारा, लेकिन वह तो गणेश जी की महिमा थी, या जैसे ही स्पर्श किया वैसे ही वो मर जाती है। और सारे ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग भूखा जैसे लगते हैं ना, लगे हुए थे चारों तरफ। और वहां पर यह हुआ कि तुमने गाय का हत्यारा हो, तुम्हें तो पाप लगा, और गौ हत्या हो गई, तुम तो हत्यारी आदमी हो गए, तुम्हारा तो अब छुआ हुआ पानी नहीं पीने लायक है। अब उनको एक प्रकार से देश निकासा दे दिया, तुम तो अब करोड़ों शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करो, यह करो वह करो, तब जाकर के होगा। तो बहुत बड़ी उन्होंने खैर जो कुछ लोगों ने बताया, हत्या के फलस्वरूप वह सारा तपस्या किया। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्न हो जाते हैं इनकी तपस्या देख करके, और कहते हैं कि भाई तुमने मेरी बहुत तपस्या की, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु उन ब्राह्मण या ऋषियों को आप कोई दंड मत दें, पहली बात तो यही है। उन्होंने ठीक है, उनकी बुद्धि थी, हमें हमारे लिए भगवान ने कहा तुम्हारा कोई गलत नहीं था, तुम्हारा कोई भी गलती नहीं थी, लेश मात्र की तुमसे पाप नहीं हुआ है। कहते हैं कोई बात नहीं, उनको माफ कर दो।
और दूसरा, लोगों का कल्याण करने के लिए आप यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर निवास करो। तो वही वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर भगवान के रूप में भगवान बच जाते हैं, सभी का कल्याण हो रहा है। तो यहाँ पर यह कैसे आया कि माता पिता को मार करके, मारा नहीं, मान लो कोई चीज फेंक दिया और माता पिता की मृत्यु हो गई, जैसे यहाँ पर ऋषि ने बस घास से सिर्फ छुआ था, स्पर्श किया था और गाय मर गई, वैसे ही अगर उनको छू दिया, स्पर्श कर दिया, मर गए, तो जो दुख होता है वैसे ही दुख यशवंत को हो रहा है। ये बहुत बड़ा दुख हो रहा है। तो जिस प्रकार से माता पिता का हत्यारा जो है मार करके कोई आता है, वैसे ही हानि गलानी विपुल मन व्यापी, राम के वियोग की हानि की गलानी हो रही है, पीड़ा हो रही है। जैसे कोई पापी पुरुष है, जमपुर पंथ सोच जिन पापी, जैसे कोई मरने के बाद जमपुरी में जा रहा है और रास्ते में वह संकोच करेगा, नहीं, नरक जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा है, भाई मर गया और हाँ क्या दुख मिलेगा, किस नरक में मैं जाऊंगा, उसको तो पता नहीं है, या तो कर्म उसी ने किया है, लेकिन वैसे सोच सोच करके दुखी होता है। वैसे ही भगवान राम के वियोग के दुख में यह सुमंत्र जी को पीड़ा हो रही है। वचन न हृदय, मुख से वचन नहीं निकलता है, हृदय पछताता है कि मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा, अवध काह में देखा जाऊ, राम रहित रथ देख ही जाई। राम के बिना जब रथ को जो भी देखेगा वह सकुच ही मोह बिलोक सोई, वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह भी नहीं देखना पसंद करेगा। तो मैं क्या करूंगा। धाई पूछियई मोहि जब विकल नगर, जब जैसे मैं जाऊंगा दौड़ करके लोग आएंगे मेरे पास और पूछेंगे, नगर के नर और नारी, पुरुष और स्त्री, उत्तर देव में सब ही तर हृदय पर वज्र बैठा करके ही मेरे को उत्तर देना पड़ेगा ना, और कैसे उत्तर दूंगा। सही बात। आगे पढ़ते हैं पहले। पूछे हैं दीन दुखित सब माता, कहब काहे मैं तिन्हि विधाता। दीन दुखित सब माता, कहब काहे मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जब ही लखन महतारी, कहिहूँ कमन संदेश सुखारी। पूछहि जब ही लखन महतारी, कहिहूँ कमन संदेश सुखारी। राम जननी जब आयहि धारी, सिमरि बच्चु जिम दीनु लगाई। राम जननी जब आयहि धारी, सुमिर बच्चु जिम धेनु लवाई। पूछत उतर देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि। पूछत उतर देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि। जोई पूछियहि तेहि उतर देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। जोई पूछहि तेहि उतर देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछहि जब ही राम दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। पूछहि जब ही राम दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देहु उतर कमन मुह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। देहु उतर कौन मुह लाई, आयहु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम सदेशो, तृणजिम तनु परिहरहि नरेशो। सुनत लखन सिय राम सदेशो, तृणजिम तनु परिहरि नरेशो। हृदय न बिदलहु पंकज में, विचरत प्रीतम नीर। हृदय न बिरदेव पंकज में, विचरत प्रीतम नीर। जानत हो महि दीन विधि, हजात न शरीर, सियापति रामचंद्र की जय। जानत हो महि दीन विधि, यहु जात न शरीर, सियापति रामचंद्र। अब यह सब कुछ, हाँ बस अब इसको कर ही लेते हैं, हाँ हो जाएगा 2-4 मिनट। पूछी है दीन दुखित सब माता, जब दीन और दुखी माताएं पूछेंगी तो मैं हे विधाता, हे भगवान, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा।
जब लक्ष्मण की मातारी यानी सुमित्रा जी पूछेंगी तो मैं क्या संदेश सुनाऊंगा उनको? यह सब मन में ही सोच रहे हैं राम। और जब राम जी की माता आएंगी, दौड़ती हुई आएंगी, जैसे कोई नई ब्याही हुई गाय है और वह बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, वैसे ही राम जी की मानी कौशल्या जी जब दौड़ करके आएंगी तब उनके पूछने पर यही उत्तर दूंगा क्या कि गे बन राम लखन वैदेही, कि मैंने राम लक्ष्मण और सीता वो वन को चले गए, उनको छोड़ दिया, यही उत्तर दूंगा। जो पूछी है ते उत्तर देवा, जो भी पूछेगा यही उत्तर देना पड़ेगा। जाई अवध अब सुख, अब यह सुख लेवा, हा अयोध्या जा करके मुझे अब यही सुख लेना है, यानी दुख ही मिलना है। पूछ ही जब ही राहु दुख दीना, और जब दुख से पहले ही तड़प रहे हैं राजा दशरथ जी, वह पूछेंगे जीवन जासु रघुनाथ अधीना, जिनका जीवन जो है, प्राण जो है भगवान राम के ही अधीन है, तो मैं उनको उत्तर क्या दूंगा? क्या यही दूंगा कि मैं वन में छोड़ आया? दे हूं उत्तर कौन सा मुंह लेकर के, हाँ मैं उन्हें उत्तर दूंगा आयो कुशल कुशल पहुंचा, कि मैं यही दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वन में पहुंचा दिया। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तिन जिमि तिनु परिहरऊ नरेशु। लक्ष्मण सीता और राम का समाचार सुनते ही महाराज जो है जैसे एक तीर होता है और जरा सा उसको मारो तो क्या होता है? नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह समाचार सुनते ही तीन के समान वो नष्ट हो जाएंगे, अपने शरीर को त्याग देंगे, क्योंकि उनका जीवन जो है, प्राण जो है राम के ही तो अधीन है। अब सोच रहे हैं कि हृदय विदरों पंको जिमी बिछुरत पीत मुनीर, जैसे राम रूपी जल है तो राम रूपी की जल के बिछोड़ते से मेरा हृदय जैसे उसमें जल में कीचड़ आ जाए तो फट गया तो जल फट जाता है। इसी से मैं जानता हूं कि विधाता ने मेरे को यह दुख दिया है, यातना रूपी शरीर दिया है, जो पापी जीवों को भोगने के लिए मिलता। होता क्या है, जब यहाँ से किसी की भी मृत्यु होती है, शरीर छोड़ करके जाता है जीवात्मा, तो यह शरीर तो यही जला दिया जाता है, सूक्ष्म शरीर से तो उसको दुख भोग नहीं पाएगा, तो उसको एक यातना शरीर दिया जाता है जो बर्फ जैसे होता है, जो कि कढ़ाई में तला भी जा, तेल में या पीटा भी जा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही शरीर मिलता है, तो वही कर रहे हैं, एक यातना शरीर ऐसा है कि यह भगवान ने मेरे को दिया है कि जो सारी विपत्तियों को मेरे को सहना पड़ेगा। इस प्रकार से यह पछता रहे हैं। जानत हो मही दीन विधि, यह यातना शरीर, यह यातना रूपी शरीर मेरे को यह सब कष्ट भोगने के लिए दिया है, नरक भोगने के लिए है। यहीं पर आज की कथा में विश्राम ले लेता हूँ, अब आगे की कथा कल शुरू होगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु।